सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़, ठीक है, तो ये पोस्ट निकले हैं आपकी पियोन के पद पर। तो कितनी आपकी पोस्ट हैं, ठीक है, आप देख लीजिए। यहाँ स्टार्टिंग डेट जो आपको दे रखी है, तो आपको स्टार्टिंग डेट यानी कि कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म यानी कि 25/8/2024, ठीक है। और ये यहाँ समय दे रखा है उसका, और लास्ट डेट आपका जो है वो 20/9/2024 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ समय दे रखा है, ठीक है। टोटल ऑफ वैकेंसी आप देख लीजिए भाई, ये 300 वैकेंसी आपकी हैं, ठीक है। और वैकेंसी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, यहाँ आप देख सकते हैं। इसका जो नोटिस नंबर वगैरह सारा कुछ दे रखा है, ठीक है। डेट कब पब्लिश हुआ वो यहाँ मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो अभी हम आगे बात करेंगे यानी कि जो वैकेंसी आपकी हैं वो किस किस कैटेगरी वाइज से संबंधित हैं, ठीक है। कौन कौन भाई इसमें वो अपना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई एक बार देख लेते हैं उसको भी। तो जैसे कि आपका जनरल जो कैटेगरी है, ठीक है, तो आपके 243 पोस्ट हैं उसके लिए। SC ST और BC, ठीक है, उनके लिए आपकी 30 पोस्ट हैं, ठीक है। एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके लिए 15 पोस्ट हैं, ठीक। और आपका ये देख लीजिए, जो आपकी यानी कि लोअर लंब डिसेबिलिटी उनके लिए 3 पोस्ट, ठीक है। अपर लंब उनके लिए 3 पोस्ट, ठीक है। और जो इम्पायर्ड हियरिंग उनके लिए 2 पोस्ट, ठीक है। लो विजन उनके लिए अभी आपको सही से इसमें शो कराते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए आप बढ़िया से। तो ये आपका हो गया, ठीक है, लो विजन वाला हो गया। 2 पोस्ट हैं आपकी। इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी, ठीक है, चैलेंज, ये आपकी 2 पोस्ट, ठीक है। तो इतनी सारी नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो आई हुई हैं, यदि आपके पास क्वालिफिकेशन, ठीक है, अभी क्वालिफिकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसकी भी बात करेंगे। तो जो भी भाई अपने यानी वेट कर रहे हैं कि हमें यानी कि सरकारी नौकरी ही यानी सरकारी नौकरी ही करनी है, या जो अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, जो आगे टेस्ट भी निकाल सकते हैं, तो ये आपके लिए वैकेंसी बहुत ही अच्छी रहेगी। और आप एज एक बात देख लीजिए, इसमें एज कितना दे रखा है भाई, ये एज का आप समझ लीजिए। यहाँ देख लीजिए, द एज ऑफ कैंडिडेट फॉर ऑल कैटेगरी शुड बी नॉट लेस देन 18 से कम नहीं होना चाहिए, और आपका मोर देन 35, इससे आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऑन 20/9/2024, ठीक है। तो ये है आपकी यानी कि इसकी एज लिमिट, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें, आगे आप समझ लीजिए। तो यहाँ कुछ आपका पर्सनस विद डिसेबिलिटी, ठीक है, तो 10 ईयर अबव द प्रिस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट, ठीक है। फिर आपका जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए दे रखा है बाई नंबर ऑफ ईयर इक्वल डिफेंस सर्विस प्लस 3 ईयर्स, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए आपका क्वालिफिकेशन अभी आ गया है, तो इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे, यानी क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, मिनिमम मिडिल स्टैंडर्ड एंड मैक्सिमम यानी कि 10+2 आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। रिकग्नाइज स्कूल एजुकेशन बोर्ड, रिकग्नाइज बोर्ड कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन हायर देन मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड एबव शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो यहाँ आप समझ लीजिए अच्छे से। और जो फुलफिल आपका एज इन ऑन लास्ट सबमिशन आपका इतने तक यानी कि हो जाना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट डेट आपकी ये रहने वाली है, ठीक है। अब आप बात करेंगे हम इसकी जो आपकी फ़ीस है वो क्या रहती है, चलिए उसको भी जान लेते हैं एक बार। तो यहाँ सारा कुछ आपके कैटेगरी वाइज दे रखा है ताकि समझने में आपको आसानी रहेगी। यहाँ देख लीजिए आपके जनरल, ठीक है, उसके बाद हो गया SC ST OBC एरिया स्टेट, देन पंजाब हरियाणा UT चंडीगढ़, ठीक है। तो उन पे आपका 700 रुपये फ़ीस लगेगा, ठीक है, जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी। फिर आपका SC ST BC एरियाज यानी हरियाणा पंजाब UT चंडीगढ़, तो उनको यानी कि ये 600 रुपये लगेगा, ठीक है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन पे 600 रुपये। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD, तो ये आपका 600 रुपये, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए। तो आगे हम बात करते हैं इसमें। तो वैकेंसी बहुत सही यानी कि अच्छी नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, तो इसमें आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। और सभी पोस्ट यानी सभी कैटेगरी के लिए इसमें जो वैकेंसी आई हुई हैं, तो आपको पक्का इसमें ट्राई कर लेना चाहिए, ठीक है। और बाकी की जानकारी जो थी मैं आपके साथ साझा कर दी है। चलिए और कुछ भी इसमें आपको लाइक अगर होगा तो चलिए एक बार बता देते हैं उसके भी। तो आपको एज के बारे में पता चल गया है, ठीक है, इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में पता लग गया है।
स्टार्ट डेट कब से हुआ है वो भी समझ लीजिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ मोड ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पर एक बार समझ लीजिए, ठीक है। ये ऑल कैंडिडेट अप्लाइंग विन बियॉन्ड, ठीक है। तो ये कितने का है आपका, यानी कि 50। तो मल्टीपल चॉइस 50 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहेगा। किस किस उस पर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ समझ लीजिए, पर्टेनिंग टू जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। नेगेटिव यानी कि जो नेगेटिव मार्क हैं वो आपकी नहीं रहने वाली इसमें, ठीक है। अब जो पेपर सेट रहेगा आपका हिंदी इंग्लिश एंड, ये समझ लीजिए हिंदी इंग्लिश एंड पंजाबी लैंग्वेज। द ड्यूरेशन विल बी, यानी कि 90 मिनट का आपका टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। मिनिमम आपको 50% इसमें नंबर लेने हैं, ठीक है। उसका कैटेगरी वाइज आपकी मिनिमम 45% नंबर होना चाहिए, ठीक है, जो लोअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अगले आप समझ लीजिए, और आपकी जो रेस वगैरह भी इसमें बताई गई है, ठीक है। तो आफ्टर, समझ लीजिए, आफ्टर द रिटन टेस्ट कैंडिडेट इक्विवेलेंट 10 टाइम, ठीक है। कैटेगरी एक्सेप्टिव PWD कैटेगरी एडवाइस वैकेंसी फॉर मेरिट रिटन टेस्ट would be called physical endurance test, which all shall qualification in nature. This test shall consist 3 ability newly, यानी कि 800 मीटर रेस, लॉन्ग जंप एंड हाई। तो ये आप समझ लीजिए, ये आपके इतने 800 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा इसमें। और आगे आप समझ लीजिए इसमें क्या क्या आपको दे रखा है। ये आपका हो गया फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ इस बार इसको आप समझ लीजिए। तो यहाँ मेल कैंडिडेट देख लीजिए आप, यानी कि 800 मीटर, ठीक है। 18 से जो 30 के बीच के उनको 270 सेकंड मिलेंगे। उसके बाद जो इनके जो आपके यानी कि एक एज के हिसाब से आपको यानी कि समय का कुछ लाभ इसमें होने वाला है, ठीक है। और फीमेल जो होंगे उनको भी यहाँ से नीचे सेकंड वगैरह दे रखे हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप अच्छे से पढ़ लीजिए। लॉन्ग जंप आप समझ लीजिए, ये 18 से 30 वालों के लिए इतने मीटर होने चाहिए, उसके बाद इनके लिए इतना, ठीक है, 2.65, ये ऐसे करके सारा कुछ इसमें दे रखा है, ठीक है। तो आगे आप समझ लीजिए एक बार, यहाँ आपको ये समझ लीजिए कि आपके यानी कि जो हाई जंप टू क्वालिफाई इन 3 अटैम्प्ट, यानी 3 अटैम्प्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। और एज वाइज उसको दे भी रखा है कितना मीटर का आपको होना चाहिए, ठीक है। ये देख लीजिए मेल कैंडिडेट आपको ये इतना दे रखा है, जो भी आपकी एज है उसके हिसाब से सारा कुछ अलग अलग दे रखा है। यहाँ फीमेल के लिए नीचे डाउन में दे रखा है, ये अच्छे से आप देख लीजिए। तो ये आपकी कुछ सिंपल सी जानकारी है जो आपको मैं आपके साथ साझा की। ये देख लीजिए आप एडमिट कार्ड, ये एडमिट कार्ड, ठीक है। तो यहाँ आपकी एडमिट कार्ड ये आपको ये दिख रहा है यहाँ, ठीक है। तो जो यहाँ आप समझ लीजिए, तो यहाँ आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और SMS के जरिए आपको यानी कि पता भी लग जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड इसमें जारी हो गए हैं, ठीक। तो जो भाई यानी काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं कि मेरे को यानी कि सरकारी जॉब ही चाहिए, तो इसमें आपको यानी कि पक्का ही वो अप्लाई करना चाहिए। यहाँ आप देख लीजिए डेट ऑफ एग्ज़ाम के बारे में एक बार, ठीक है। तो द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा चंडीगढ़। तो ये आपकी देखिए वेबसाइट दे रखी है। तो ये ऐसे इस प्रकार से इसमें आपको शो करेगा, ठीक है, तो जब भी आपका वो होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारे कुछ अच्छे से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। तो जैसा कि आप फॉर्म अच्छे से फिल कर दीजिए और जो फीस वगैरह है वो आपकी कट जाएगी, ठीक है। तो बाकी कुछ इसमें नहीं दे रखा है। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर पक्का कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भरा जाएगा वो किस प्रकार से भरा जाएगा वो भी आप एक बार देख लीजिए इसमें, ठीक है। तो यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये इस प्रकार से आपको भरा जाएगा। तो बाकी सारा कुछ आपके समझ में आ ही गया होगा आप, आई होप। अब ये क्या है आपका छोटा सा, ये आप देख लीजिए क्या क्या इसमें ID कार्ड, इसमें आपके जो आइडेंटिटी कार्ड जो यानी कि सॉरी आपके जो डॉक्यूमेंट लगने वाले क्या क्या लगेंगे वो आप इस बार इसमें देख लीजिए, ठीक है। यहाँ देख लीजिए पर्सनल डिटेल होगा, वैलिड ये एक्टिव ईमेल ID, ठीक है, वैलिड एंड एक्टिव मोबाइल नंबर, ठीक है, जो आपका SMS रिसीव होगा। ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी ई कार्ड, ठीक है। स्कैन रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि 30 दिन से पुराने होना चाहिए, ठीक है। आपका इसमें जो स्कैन होगा सिग्नेचर, ठीक है। ये सारा कुछ आपके साथ होने वाला है जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो आगे आप इसमें थोड़ा देख लीजिए। तो ये वीडियो आप थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो और भी भाइयों का भला हो जाएगा, ठीक है।
यदि इसके बारे में और भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो पक्का आप यानी कि इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। तो आपका जवाब जल्द से जल्द दिया जाएगा। ये कुछ आवश्यक दस्तावेज हैं जिनको बनवाने के बाद आपको यानी कि वो आपके पास रखने पड़ेंगे जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।